करना ही पड़ेगा। ग्रेट डिलाइट एंड बियॉन्ड द लिमिट ऑफ एनवी। तो ये क्वालिटीज है जिसके कारण ब्रह्मा जी बताते हैं कि मैं आपको बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, और इसके कारण मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, और अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस का पालन पालन करेंगे तो आपको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी और आपको स्पिरिचुअल सक्सेस भी मिलेगा। तो इंस्ट्रक्शन क्या थे? बोले कि आपको 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं कि कोई भी गृहस्थ आश्रम में है उसको ये करना चाहिए। पहला क्या है? बिगेट चिल्ड्रन सिमिलर टू यू इन क्वालिटी। लेकिन पुत्रों ऐसे पुत्र उत्पन्न करो जो कि आपके जैसे क्वालिटी में हो। ठीक है? तो वहां पे फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन था, रूल द अर्थ रिलीजियसली और वर्शिप द लॉर्ड थ्रू सैक्रिफाइसेस। और भगवान का वर्शिप चलते रहना चाहिए सैक्रिफाइसेस के थ्रू। ये 3 इंस्ट्रक्शन मनु जी को बोलते हैं कि आपको ये करने से क्या होगा? बाय दस प्रोटेक्टिंग द पॉपुलेशन यू विल प्लीज बोथ मी एंड द लॉर्ड। तो इस तरह से 3 चीजें करने से तुम क्या करोगे? मुझे भी प्रसन्न करोगे, और अल्टीमेटली भगवान की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस है, भगवान की इच्छा है तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। और फिर ब्रह्मा जी वहां बड़ा एक पावरफुल श्लोक बोलते हैं, 13th वर्स, कि अगर कोई भगवान को प्रसन्न नहीं करता है, लेकिन अगर अपना एंडेवर भगवान को प्लीज करने में नहीं लगाता है, तो फिर वो जो भी कर रहा है वो सब क्या है? यूजलेस, यूजलेस है। श्रम एवं ही केवलम। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो ब्रह्मा जी के इंस्ट्रक्शंस है वो तो मनु जी को मिले, लेकिन वो सेम इंस्ट्रक्शन की पोटेंसी हमें भी प्राप्त है। कैसे? ब्रह्मा जी ने इंस्ट्रक्शन नारद मुनि को दिए, नारद मुनि से ऐसे चलते चलते गुरु परंपरा में वो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई भी डिवोटी अगर गुरु परंपरा के इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली लेता है, लेकिन तो सबसे पहले कैसे लेना चाहिए गुरु परंपरा के इंस्ट्रक्शंस को? लेकिन विदाउट रिजर्वेशंस। बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस नहीं रखना चाहिए, स्पेशली जो परंपरा से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उसको। रिजर्वेशन रखना मतलब कि अपना भी कुछ एक आइडिया डालना उसमें, लेकिन भाई ये पहले हम अपना ये करेंगे उसके बाद ये करेंगे, नहीं। जैसे शिला प्रभुपाद को उनके स्पिरिचुअल मास्टर ने बोला कि वाई यू आर यंग इंटेलिजेंट मैन, वाई डोंट यू गो एंड प्रीच दिस मैसेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इन द वेस्ट। तो प्रभुपाद ने उसको बहुत सीरियसली लिया, लेकिन सरेंडर्ड। ठीक है? तो जो भी इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा गुरु परंपरा के, मनु जी को जो पोटेंसी प्राप्त हुई वो किसी भी डिवोटी को प्राप्त हो सकती है। फिर यहाँ पे बहुत अच्छा बताते हैं कि यहाँ पे मनु जी एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि कैसे पिता को फॉलो करना चाहिए। आपने सुना होगा कई बार कहते हैं कि माता पिता ही भगवान है। ठीक है? तो यहाँ पे बताते हैं कि एक पुत्र को पिता को भगवान की तरह रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। एक शिष्य को अपने गुरु को बहुत अच्छे से उनके ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए। बट प्रभुपाद वहां पे बोलते हैं कि फादर के अंदर विजडम भी होना चाहिए। लेकिन गुरु भी किसी परंपरा से ज्ञान लेते रहना चाहिए। अगर उसके अंदर विजडम नहीं है तो उसके हर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या था कि वर्णाश्रम धर्म को स्टैब्लिश करिए एक तरह से, मनु मनु को। तो हर गृहस्थ का धर्म है, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? गृहस्थ का मतलब ये नहीं होता है कि जो थोड़ा सा डोनेशन दे देता है, लेकिन गृहस्थ का मेन जो बेस्ट बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है टू प्रोड्यूस कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन। द कोर एसेंस ऑफ गृहस्थ आश्रम इज टू प्रोड्यूस कृष्णा कॉन्शियसनेस कॉन्शियस चिल्ड्रन। लेकिन जो आगे अगर संसार में आते हैं तो दे कैन रीस्टैब्लिश धर्म, लेकिन पावरफुल संतानें, लेकिन रीस्टैब्लिश धर्म। और नहीं तो फिर वो मेन पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो दोनों को प्रयास क्या करना चाहिए? अपना जीवन कैसे कृष्णा के सेंटर्ड हो
और आगे वाले जनरेशन भी, उसको भी कृष्णा कॉन्शियसनेस देना, ये मेन धर्म है। इसलिए बिगेट चिल्ड्रन सिमिलर टू यू इन क्वालिटी, रूल द अर्थ रिलीजियसली। लेकिन जो भी यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य में जो लोग भी लगे हैं उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जैसा फैमिली एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है कोई, तो उसकी जिम्मेदारी है कि बाकी लोग भी भगवान को स्मरण कर पा रहे हैं। आप कोई ग्रुप देख रहे हैं मान लीजिए, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उस ग्रुप के लोग भगवान से कनेक्टेड हैं या नहीं। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन तभी माना जाएगा जब लोग भगवान से कनेक्ट हो पाते हैं, लोग धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। अगर धर्म कम होता जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन आप कितना भी कर लो, अभी देखिए इतना अच्छा मैनेजमेंट है, इतने अच्छे टूल्स डिवाइस गैजेट्स आ रहे हैं, बट शांति पीस ये सब नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि धर्म कम होता जा रहा है। नो बडी इज फोकसिंग ऑन एस्टैब्लिशिंग द धर्म, even in government, even in corporate offices. Everybody is doing good management. Still, there is so much chaos in the world. Why? Because धर्म नहीं establish हो रहा है। और धर्म कैसे establish होगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। धर्म जब establish होगा जब बेसिक चीज जो है कि नहीं? धर्म इस कलयुग में धर्म establish के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत बेसिक चीज दी। क्या? चैंटिंग 16 राउंड्स एंड फॉलोइंग 4 प्रिंसिपल्स। अगर धीरे धीरे लोग भक्तों की संख्या बढ़ेगी, और वो कैसे भक्तों की? जो ये चीजें करते हैं, क्या? 16 माला का जप और 4 नियम का पालन, अगर ये करते बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे धर्म की संख्या बढ़ेगी। धर्म की संख्या मतलब क्या? सिंपल सी बात है। धर्म की संख्या बढ़ाना या धर्म को बढ़ाने का मतलब क्या है? धर्म को पालन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना। धर्म के बारे में बात करने वाले लोगों की संख्या नहीं, धर्म को जो पालन करते हैं, जीते हैं। और धर्म को पालन करने के लिए इट रिक्वायर्स तपस्या, है कि नहीं? कलयुग में तो बेसिक ये अगर जो बेसिक करता है, और जैसे जैसे ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी, अगर हम यूथ प्रीचिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रीचिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे वी शुड इंस्पायर पीपल टू चैंट हरे कृष्णा। बहुत मुश्किल है। आप देखो, किसी से चैंटिंग कराना बहुत मुश्किल है। पुरुषोत्तम मास भी आप बोल दो इसमें 1000 गुना है, ये है वो है, फिर भी व्यक्ति एलोड नहीं हो रहा, कर्म कांड से भी एलोड नहीं हो रहा। लेकिन क्यों? क्योंकि मंद सुमंद मत हो, लेकिन लेजी हो गए कलयुग के लोग, जीव लेजी हैं। उनको बोलोगे कि बस सुबह उठ के एक बार भगवान का नाम ले लो, तुझे इतने फायदे मिलेंगे, उतना भी नहीं कर पाएगा। फिर दिन भर क्या करेगा? रील चला के रोएगा, मेरा जीवन तो पूरा एकदम पूरा कागज पूरा ही रह गया। लेकिन तो इसलिए दिस इज द सिम्टम ऑफ कलयुग। और इसको कलयुग को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे डिवोटीज की संख्या, हमें जितने भी कनेक्टेड डिवोटीज सबको पुश करना चाहिए। वो जो भी समस्या है कि इस्कॉन में समस्या है, जहां भी समस्या, एटलीस्ट वी कैन चैंट। भगवान से तो भगवान का चैंटिंग तो कर सकते हैं। और जब तक ये एस्टेब्लिश नहीं होगा ना, इवन सोसाइटी स्पिरिचुअल सोसाइटीज में भी पीस नहीं आएगा, जहाँ पे लोग फोकस करते हो इन चीजों को पालन करने, और भगवान का ग्लोरिफिकेशन, भगवान को प्रसन्न करने के एंगल से करना चाहिए। लेकिन तो मनु जी बोलते हैं, आई एक्सेप्ट योर ऑर्डर। तो मैं ठीक है, प्रोजनी करने को बढ़ाने को मैं बढ़ाऊंगा, बट पृथ्वी तो निकालिए बाहर, पृथ्वी तो है ही नहीं, कहाँ पृथ्वी? तो देखते हैं, सब लोग देखते हैं ब्रह्मा जी थे, पृथ्वी कहाँ गई? लेकिन तो देखते हैं कि पृथ्वी गर्भोदक सागर के अंदर पड़ी हुई है। तो अलग अलग कल्प में अलग अलग प्रकार से पृथ्वी नीचे जाती है। यहाँ पे बताते हैं कि हिरण्याक्ष जो था, वो थोड़ा सा उसका नेचर ऐसा था, वो जाता था किसी से भी बोलता था मेरे से युद्ध करो, लड़ाई करो, लेकिन उसको मजा आता था, है कि नहीं? दबंग टाइप का था। तो पृथ्वी पे क्या कर रहा था? एक खुदाई कर रहा था, खुदाई कर रहा था, क्या करने के लिए? सोना निकालने के लिए, है कि नहीं? और खोदते 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 पृथ्वी का बैलेंस बिगाड़ दिया उसने, और पृथ्वी जाके नीचे गिर गई। ही वॉज माइनिंग, माइनिंग मतलब एक्सप्लॉइटिंग अर्थ। लेकिन तो फिर जब भगवान वराहदेव ने देखा, सॉरी ब्रह्मा जी ढूंढते ढूंढते देखे कि गर्भोदक सागर में है, और सोच ही रहे थे कि कैसे निकले, टेंशन में थे। तभी उनके नौसेल से एक छोटा सा बोर प्रकट हुआ, ठीक है? एक थंब का टिप अगर ले, इतना छोटा सा था, पर धीरे 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 देखा कि बड़ा हो गया। तो सब सारे ऋषि मुनि सब लोग हैरान हो गए कि भाई
जो जन लोग, सत्य लोग, तप लोग, जो ऊपर के लोग हैं, वो सब देख पा रहे थे कि ये कौन सा प्राणी है कि नहीं, विभिन्न प्रकार का प्राणी। और हमने आज तक नहीं देखा। ब्रह्मा जी को डाउट हुआ कहीं ये भगवान विष्णु तो नहीं है, लेकिन क्योंकि कुछ भी आश्चर्य होता है तो ब्रह्मा जी को लगता है कहीं भगवान विष्णु तो नहीं है। लेकिन एकदम से इतना छोटा से इतना बड़ा कैसे हो गया। देखने में सुंदर भी लग रहा है, अट्रैक्टिव भी लग रहा है, लेकिन जनरली बोर होता है तो बोर, लोग कहते हैं कि तुम लोग कैसे हो, तुम बोर की पूजा करते हो, है कि नहीं। बट हमारे शास्त्र ये बतलाते हैं कि भगवान किसी कार्य को करने के लिए कोई भी रूप ले सकते हैं, एंड स्टिल ही डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय इट। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वो मुसलमान था। उसने, उसका प्रश्न क्या था कि डज गॉड एग्जिस्ट इन स्टूल ऑल्सो। तो यस, भगवान हर जगह हो सकते हैं, बट भगवान हर चीज से इफेक्ट नहीं होते हैं। भगवान अगर नरसिंह अवतार भी लेंगे दैट इज ट्रांसेंडेंटल। भगवान अगर बोर अवतार भी लेंगे दैट इज ट्रांसेंडेंटल। तो जैसे ही सबको समझ में आ गया कि भगवान विष्णु है, तो सब क्या किए, तुरंत प्रार्थना करने लगे। अब अब तुरंत, जैसे प्रार्थना देखा तुरंत एकदम किए, एकदम एक्नॉलेज किया कि हाँ हाँ प्रार्थना एक्सेप्ट कर ली है। और सीधे फिर नीचे अंदर चले गए। जाके देखे पृथ्वी को, तो पृथ्वी में बहुत अंदर थी, डीप एकदम। जाके पृथ्वी को उठा के फिर ले आए और ऊपर लाके स्टैब्लिश कर दिया। जैसे ही आए तो उनके जो रोम रोम से पानी था, उसने क्या किया, पूरा स्प्रिंकल होने लगा वो। लेकिन ऐसे ऐसे किया और पूरा स्प्रिंकल होके जन लोग, सतलोक, तपलोक, पूरा ही वो एकदम भीग गया। तो पृथ्वी को जैसे एस्टेब्लिश किया, फिर वहीं पे देखे कि हिरण्याक्ष था जिसने ये कार्य किया था। तो वराह देव ने क्या किया, गुस्से में आके पहले तो युद्ध किया, लड़ाई किया उससे। लेकिन काफी लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, आनंद आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसको भी लड़ने में आनंद आता था, तो वराह देव को भी आनंद आ रहा था। भाई तुझे लड़ना था, चलो लड़ते हैं दोनों। दोनों लड़ाई अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। और ये फाइट ऐसे नहीं हो रही थी नॉर्मल फाइट, लेकिन इंटर प्लानिटरी फाइट चल रही थी। आपने अगर मूवी देखी होगी महाअवतार नरसिम्हा, उसमें दिखाया है कि नहीं, गैलेक्सी, एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी तक ऐसा मार रहे थे कि इतनी दूर दूर तक जाके गिर रहे थे। भगवान को अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था, आनंद। काफी देर तक लड़ाई की, सब देख रहे थे। लेकिन फिर गलती की एक, हिरण्याक्ष ने गलती कर दी। हिरण्याक्ष ने क्या किया, उसने भगवान को गाली वाली देने लगा, बैड वर्ड्स। तो जैसे ही भगवान ने सुना ना बुरे वर्ड्स ये सब, तो भगवान को गुस्सा आया थोड़ा। भगवान कहते हैं कि भगवान ने अपना चेहरा झुकाया और गुस्से में आके उसको जाके खींच के एक कान के नीचे लगाया। कहते हैं कान के नीचे बजा दे। ये वहीं से चालू, वरादेव से चालू हुआ ये, कान के नीचे लगा देंगे, कान के नीचे बजा देंगे। एक झापड़ मारा, फिर नक्श मर गया। तो प्रश्न आता है कि क्या भगवान को भी बुरा लगता है? क्या भगवान भी, हाँ भगवान को भी बुरा लगता है। जब उनका कोई ग्लोरिफिकेशन करता है तो उनको अच्छा लगता है। बुरा इन द सेंस ऐसा नहीं कि बहुत बुरा लग गया एकदम। भगवान तो आत्मा राम है, लेकिन स्टिल पर्सनालिटी है। अगर आप उनका टेक केयर नहीं करोगे तो उनको लगता है कि अरे मेरा टेक केयर नहीं कर रहा। ठीक। तो भगवान को बुरा लगा। और फिर भगवान ने सोचा कि है तो मेरा ये पुत्र ही, बदमाश हो गया है, बाप को गाली दे रहा है। तो भगवान ने क्या किया कि इसको, कहते हैं कि इसको थोड़ा सा टीचिंग दे देता हूँ। भगवान को तो मार भी टीचिंग ही है कि नहीं? तो बोलेंगे कि ये कैसा मार था, खत्म ही कर दिए। खत्म नहीं की, आत्मा है ना सब लोग। लेकिन उसको, उसका जो एक लाइफ टाइम था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का, वो खत्म कर दी भगवान। बट भगवान को बुरा लगता है अगर हम भगवान को इग्नोर करते हैं। तो भगवान हैज फीलिंग्स, कहने का मतलब ये है। भागवतम बताता है कि भगवान के अंदर फीलिंग्स हैं। भगवान ऐसा नहीं कि फील नहीं करते हैं, लेकिन भगवान सब याद रखते हैं। दिक्कत ये है कि वो भगवान है, उनको सब याद है, हमने क्या प्रॉमिस किया था, क्या था, सब याद रखते हैं। लेकिन वेट कर रहे होते हैं कि अगर आपने बोला भूख लगाएंगे तो वेट कर रहे होते हैं, भूख लगाएगा, भूख लगाएगा, भूख लगाएगा, फिर देखते हैं अरे बिना भूख लगाए खा। तो हमको लगता है, लेकिन ही हैज फीलिंग्स। जब आप जाते हो, वो आप सोचते हो कि भगवान समझें आपकी फीलिंग को, तो भगवान समझते हैं। इसका मतलब क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी फीलिंग्स है। बट उनकी हमारी तरफ ऑफ कोर्स फीलिंग्स नहीं है। तो इस तरह से हिरण्याक्ष को एक झापड़ मारते हैं और
तो ये लड़ाई चल रही है ऊपर ब्रह्मलोक के आसपास। जब एक झापड़ मारते हैं तो इस कान का जो इयरिंग है वो जाके गिरता है एकदम सुतल लोक में नीचे। 14 प्लैनेटरी सिस्टम में ऊपर लड़ाई चल रही है, नीचे जाके एकदम गिरता है इयरिंग। तो जब ये सतयुग में लड़ाई चल रही है, अब जब त्रेता युग आता है तो जो रावण रहता है कि नहीं, रावण, तो रावण जाता है बलि महाराज के पास कि भाई भगवान राम से युद्ध हो गया है मेरा, आपकी मदद कर, आपकी मदद चाहिए। सुतल लोक के लोग भी आए हमारी तरफ से युद्ध करने। तो बलि महाराज लेके जाते हैं उसको एकदम सुतल लोक में ले जाके नीचे दिखाते हैं। तो देखता है, रावण देखता है कि एक विशाल सा सर्कल पड़ा हुआ है, ठीक है, सोने का एकदम। उसको कहता है अरे ये क्या है, सोना देखते ही खुश हो जाता है रावण। बोलते हैं कि ये इयरिंग है। कहते कहता है अच्छा इयरिंग है, कितने कितने किलो का है, कि क्या सोने का रेट है, एकदम करने लगता है। बलि महाराज कहते हैं कि रेट वेट सोना होना छोड़ो, ये इयरिंग है, पूछो किसका। पूछता है किसका, कहते हैं, मेरे दादाजी का है ये। और ये जिनसे तुम लड़ने की बात कर रहे हो ना, एक झापड़ मारे थे, ठीक है, और दूसरे दो दादाजी थे हमारे। एक को एक झापड़ मारे तो उसका ये यहाँ आके गिरा, दूसरे को तो ऐसे फाड़े कि पता ही नहीं चला उसका शरीर कहाँ गया। और तुम इनको नॉर्मल समझ रहे हो, इंसान, मनुष्य, है कि नहीं। अभी भी मौका है, सरेंडर कर दो। प्रूफ, रावण को इनफ प्रूफ मिला था, भगवान राम ही परम भगवान है। बट क्या किया, माना नहीं। लेकिन लोगों के अंदर ये स्वभाव होता है, प्रूफ मांगते तो हैं बट मिलेगा तो मानते नहीं है। तो इस तरह से वो इयरिंग वहां पे मिली, वहां पे पड़ी हुई है अभी भी सुतल लोक में, ठीक है। तो इस तरह से फिर वरादेव हिरण्याक्ष को मारते हैं और पृथ्वी को ले जाके स्टैब्लिश करते हैं। और सारे जो देवी देवता हैं वो वरादेव को ग्लोरीफाई करते हैं। ऋषि मुनि कहते हैं यू एंड योर वाइफ, लेकिन पृथ्वी जो क्या है कि नहीं, आपकी वाइफ के समान है, आर आवर लाइक फादर एंड मदर। हु एल्स बट यू कैन accomplish this. We have also been purified by the drops of water from your body. सो आपके शरीर से जो पानी स्प्रिंकल हुआ हमारे लोगों पे, हम उससे क्या हो गए, प्यूरिफाई हो गए। वरा प्लेस द अर्थ ऑन द वाटर एंड रिटर्न, फिर वरादेव लौट गए। द लॉर्ड बिकम्स प्लीज्ड विथ वन हु हियर्स एंड नरेट्स दिस पास टाइम। तो भगवान क्या होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं जो क्या करता है, जो इस पास टाइम को सुनता है और जो इस पास टाइम को नरेट करता है। What is difficult for one who pleases the Lord? The Lord gives him his own abode. और अगर आपने भगवान को प्रसन्न कर दिया तो भगवान क्या देते हैं, आपको अपने लोक में स्थान दे देंगे। Hence, who in this world could refuse to hear हरि कथा? हरि कथा से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होंगे तो आपको अपने लोक में स्थान कर देंगे। लेकिन इतना सिंपल है कि प्योर डिवोटी बनना इतना सिंपल है। आपको बस क्या करना है, प्योर डिवोटी बनने का डिजायर करना है, बस। बाकी सब भगवान करेंगे। आप, हमें क्या मैनेज करना है, अपने डिजायर्स मैनेज करना है, लेकिन बाकी भगवान फैसिलिटेट करते हैं। अगर आप प्योर ड्यूटी बनना चाहेंगे तो किससे हरी कथा करानी है, कहाँ करना है, वो सब अरेंजमेंट भगवान का है, लेकिन मैनेजमेंट पूरा भगवान ले लेता है। और धीरे धीरे हरी कथा आप सुनेंगे तो उसमें टेस्ट बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। आपको बस डिजायर बनाए रखना है कि मुझे भगवान का प्योर ड्यूटी बनना है। भगवत धाम तक ले जाना किसकी जिम्मेदारी है, भगवान की। हमारी जिम्मेदारी क्या है, वो प्योर डिजायर को बनाए रखना है। तो वो प्योर डिजायर कैसे बनी रहती है, श्रवणम से, सुनते जैसे हम जिस जिस प्रकार का हियरिंग करेंगे उससे ही हमारी चेतना होती है। तो ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है कि हिरण्याक्ष मर जाता है, बट पैरेलल अब कहानी और कहीं चलने लगेगी। लेकिन जैसे ही हिरण्याक्ष मर जाता तो इसके आगे का कहानी कंटिन्यू होती है 7th कैंटो श्रीमद् भागवतम में।
कि सेकंड थर्ड चैप्टर में कि हिरण्याक्ष मर गया है, उसका परिवार शोक मना रहा है, और जो हिरण्यकशिपु है वो आता है अपनी माँ को नॉलेज देता है। क्या नॉलेज देता है? कि भाई मैंने यमराज से सुना था। क्या सुना था? पूरा भगवत गीता सुनाता है हिरण्यकशिपु, पूरा भगवत गीता कंठस्थ है, उसको याद है। लेकिन कोई मरता नहीं है, लेकिन सब कर्म का फल है। सेम, सब सेम जो भगवत भगवत गीता में बोले हैं, सेम चीज हिरण्यकशिपु अपने उसमें बताता है। लेकिन फिर क्या करता है, जैसे ही उसके दोस्त थोड़ा सा उसको एजिटेट करते हैं, तो फिर लड़ाई लड़ाई करने निकल जाता है विष्णु के साथ। तो इसलिए थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे नरसिंह लीला भी आज, लेकिन जब हम नरसिंह लीला पढ़ते हैं तो इसके दो पार्ट, मतलब नरसिंह पुराण में भी मिलेगा आपको, श्रीमद् भागवत में भी मिलेगा, लेकिन तो जब भी हम कोई भी पास साइंस पढ़ते हैं, है कि नहीं, तो उसको पढ़ने के कई तरीके होते हैं। एक तो है कि भगवान है, भगवान की लीला है, आनंद लो जी, है कि नहीं। कुछ भी हो तो बोल दो कि भगवान की लीला है कि नहीं। या लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे चल रहा हो तो बोले भगवान परीक्षा ले रहे हैं हमारी। एक बार अभी मैं क्लास ले रहा था संडे को, कुछ भी होता है लोगों के जीवन में, है कि नहीं, वो अपना काम नहीं करेंगे, एग्जाम एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्यों भाई? भगवान परीक्षा ले रहे हैं हमारी। नहीं, परीक्षा नहीं ले रहे हैं, तुम पढ़ नहीं रहे हो। हर चीज पे भगवान, या तो जब लीला सुनते हैं ना ज्यादा भक्त, तो इस तरह से बातें करते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो इसलिए लीला के साथ साथ थोड़ा फिलॉसफी भी सुनना चाहिए। तो नरसिंह जो पास टाइम है प्रहलाद महाराज का, है कि नहीं, इट इज फैंटास्टिक, येट इट्स नॉट फैंटेसी। लेकिन कहानी काल्पनिक नहीं है, कोई भी लीला काल्पनिक नहीं है। और लीला को, हर लीला में एक डेप्थ होता है। क्या? तो देखिए, कोई भी पास टाइम हम पढ़ते हैं उसमें चार चीजें होती हैं जिससे हमें रिलेट करके देखना चाहिए। आप किसी भी पास टाइम में देखेंगे कोई भी कैरेक्टर वो चार चीजों से गुजरता है। एक तो वो किसी कंडीशन में होता है, दूसरा उसकी कुछ कंडीशनिंग होती है, उस कंडीशन और कंडीशनिंग में वो कुछ चॉइसेस लेता है, और उस चॉइसेस के कारण कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो हम जब अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि हम भी कई बार अलग अलग कंडीशंस में होते हैं, और अलग अलग कंडीशनिंग के साथ होते हैं। और उस कंडीशन और उस कंडीशनिंग में हमें कैसे चॉइसेस लेने चाहिए। लेकिन ये हम शिक्षा ले सकते हैं जब हम भागवतम पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं। लेकिन इसीलिए लैक लोगों को आजकल बहुत लैक ऑफ क्लैरिटी रहता है कि कैसे ऐड करना चाहिए। इवन गीता सुन रहे हैं, रामायण सुन रहे हैं, फिर भी वो क्लैरिटी मिसिंग होता है। क्यों? बिकॉज हम पास्ट टाइम्स को इस एंगल से नहीं समझते हैं। क्या? कि भाई अर्जुन की कंडीशन क्या थी, उसकी कंडीशनिंग क्या थी, उसने क्या चॉइसेस लिए, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस भी। लेकिन हनुमान जी के जीवन में देखेंगे, जब वो भी सीता जी की खोज करने गए और नहीं मिल रही थी सीता जी, तो ही गॉट डिप्रेस्ड। और वो क्या सोचते हैं कि अगर मैं वापस जाऊंगा और सुग्रीव को बताऊंगा, वानर राज को बताऊंगा कि सीता जी नहीं मिली हैं, तो वो प्राण त्याग देंगे। और जब भगवान प्रभु श्री राम देखेंगे कि वानर राज सुग्रीव ने प्राण त्याग दिए हैं, तो प्रभु श्री राम प्राण त्याग देंगे। जब प्रभु श्री राम प्राण त्याग देंगे तो फिर सब लोग प्राण त्याग देंगे। इस सारी चीजों का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मैं रहूंगा। तो ऐसा होता है ना कई बार, हम भी क्या होता है हर चीज का रिस्पॉन्सिबल खुद को मान लेते हैं, लेकिन एवरी क्योर्स इज बिकॉज ऑफ मी। तो सेम कंडीशन है, ठीक है, कंडीशनिंग। कई बार हम देखते हैं कि अजामिल या अलग अलग प्रकार की सबकी कंडीशनिंग अलग अलग थी, लेकिन सबकी इमोशनल स्ट्रगल। लेकिन जब शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें इमोशन भी बताया जाता है। जब हम लीला पढ़ते हैं तो उसमें हमें भी देखना चाहिए किस इमोशनल स्टेट पे है कि नहीं। और वो जिस इमोशनल स्टेट पे है, जैसे अर्जुन है, तो पूरे वॉर के बीच में उनका नॉर्मल ऐसे नहीं कि गांडीव छूट रहा है। ही इज द बिगेस्ट वॉरियर ऑफ दिस होल अरीना, और सबके सामने उनका गांडीव, उनका युद्ध करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन कितना सोशल प्रेशर होगा उस सिचुएशन में। जब इस एंगल से देखेंगे तब हमें समझ में आता है कि अरे हमारी लाइफ में भी सिचुएशंस आती हैं।
मैं भी कई बार इस मटेरियल कंडीशंस में फंसता हूँ। कई बार मेरी मेंटल कंडीशनिंग इस प्रकार से सोचने लगती है। कई बार हम भी ऐसे इमोशनल स्ट्रगल में होते हैं, तो कई बार हम भी सोशल प्रेशर में होते हैं। तो हमें उन लीलाज में जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनका क्या भाव है, उनका क्या थॉट प्रोसेस है कि नहीं, उनका क्या वैल्यू सिस्टम है, ये सीखने वाली चीजें होती हैं जो कि हमें लीलाज के बाद अपलिफ्ट करती है। तो इसीलिए लीला को एक एक तरीका है कि रिलिश करना बार बार, लेकिन अलग अलग तरीके से पढ़ के। लेकिन कई बार देखेंगे कि ऐसे सुनते सुनते लगता है कि अरे भागवतम ही है, तो ये तो पता है नरसिंह, अच्छा नरसिंह चतुर्दशी, तो नरसिंह देव के बारे में बताएंगे तो नरसिंह देव अच्छा वो मारे थे, उससे निकले थे, हाँ हाँ ये तो पता है। तो समय के साथ धीरे 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 क्या होने लगता है, ड्राई होने लगती है ये सारी चीजें। तो नए नए आते हैं तो हरे कृष्णा अच्छा लगता है, वो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लेकिन जब मैंने देखा नए नए भक्त ऐसे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गा गा के चैंटिंग करते हैं। पुराने होते हैं, वो खींच रहा है हरे कृष्ण, पूरा राउंड खत्म हो गया एकदम। नया नया होता तो ओ गुलाब जामुन महाप्रसाद, खिचड़ी महाप्रसाद। पुराना जो था उसको फीस भी दो, कह रहे क्या बना, पनीर बना है, अरे यार इस कौन में समय कुछ नया नहीं है। नया नया रहता, वो कीर्तन है, वो किसका कीर्तन है, निरंजन महाराज आ रहे हैं। पुराना हो जाता कहता है निरंजन महाराज आ रहे हैं, यूट्यूब पे लाइव है क्या, चलो यूट्यूब पे सुन लेते हैं। मायापुर में बैठ के इस्कॉन मायापुर लाइव, दर्शन हो, लाइव ही दर्शन कर लेता हूँ। मैंने वो तो डिवोटीज है कि नहीं ढूंढ रहा होता, अकेला होता है तो डिवोटीज की कदर होती है। जहां देखता है उसको लगता है, वो छुट्टियों के बाद जब ऑफिस में जाता है तो उसको हरे कृष्णा प्रभु सुनाई देता है। लेकिन हरे कृष्णा हरि बोल तिलक वाला कोई दिख जाए, उसको इतना एक्साइटमेंट रहता है। बाद में जब साथी रहने लगता है तो लगता है क्या है यार सभी तिलक लगा के। तो धीरे 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 क्या होने लगता है, ड्राई होने लगता है। वैसे ही भगवान के पास टाइम्स भी सुनते सुनते क्या होने लगे, एक समय पे ड्राई लगने लगते हैं। इसीलिए इस ड्राइनेस से ऊपर उठना है। अब देखिए ज्यादातर भक्त क्यों नहीं आते हैं क्लासेस में, उनको लगता है कि अरे सब तो सुन ही चुके हैं ना, पता है हमें सब, हम सब जानते हैं। बट तो लेकिन जितना हम चर्न करेंगे है कि नहीं, रेपिटेशन जिसके अंदर प्रेम है ना, जो वो उतना ही रिपीट होंगे ना पास टाइम्स, तो उतना रिलिशमेंट करेगा। अब भगवान से प्रेम तो है नहीं हमारे अंदर, तो रिपीट होता है तो ऐसा लगता है क्या है, तो एनवी भगवान से। जब रिपीट होता है तो लगता है क्या वही भगवान के बारे में ग्लोरिफिकेशन करने, भगवान हमारे जीवन में तो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन ये खाली भगवान उद्धार किए, मेरा तो उद्धार करो तब तो मानो। लेकिन क्योंकि प्रेम नहीं है, एनवी है, लेकिन तो इसलिए लीला कई बार सुनना बर्डनसम लगता है, कहता क्या ही हो जाएगा लीला सुन के। लेकिन बट तो वो प्रेम है भी नहीं और रिपीट भी नहीं कर पा रहे, तो करना क्या चाहिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि जब भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, वी नीड चर्निंग, चर्न करना चाहिए। जब किसी भी चीज का एसेंस निकलता है ना तो आनंद आता है। जैसे दही है, उसको चर्न करते हैं, करते 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 करते, लेकिन बटर निकलता है। ठीक है, तो उसी प्रकार चर्निंग बहुत जरूरी है शास्त्रों का। तो चर्निंग किस प्रकार से कर सकते हैं, दो प्रकार से चर्निंग करते हैं, थ्रू बुद्धि एंड सेकेंड इज थ्रू भक्ति। बुद्धि मतलब अपना इंटेलिजेंस लगा के इंटेलेक्चुअली उन पास टाइम्स को समझना। और तीसरा, दूसरा है भक्ति, उसके अंदर क्या डिवोशनल एस्पेक्ट्स है उसको समझना। तो जब हम प्रहलाद महाराज की लाइफ देखेंगे तो प्रहलाद महाराज का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पे सारी फैसिलिटीज थी, लेकिन 5 साल के बालक थे। बट उनका जन्म एकदम ऐसे परिवार में हुआ कि कहते हैं ना डायमंड स्पून सिल्वर स्पून, लेकिन तो उनका परिवार था, एनफ पावर था, लेकिन प्रिविलेज घर में थे, सिक्योर लाइफ थी, कोई भी उनको कुछ कर नहीं सकता था, और रॉयल कंफर्ट था।
तो जनरली लाइफ में हम क्या देखते हैं, लाइफ में कई बार कहते हैं ना कि लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ में जीना क्यों चाहिए। तो हर व्यक्ति का जीने का कुछ ना कुछ गोल रहता है कि नहीं। आप क्यों जी रहे हैं। कोई कहता है कि भाई मैं तो इसलिए जी रहा हूं ताकि अ, बहुत पैसा कमाना है कि नहीं। कोई क्यों जी रहा है, बोल रहा है कि भाई मुझे अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना है। तो सबका जीने का पर्पस अलग अलग होता है कि नहीं। तो लोग लाइफ में सुख, धीरे धीरे और सुखी होना चाहते हैं अल्टीमेटली, इसीलिए जी रहे होते हैं। बट ये जो सुख है ना, इस सुख की परिभाषा क्या है। तो सुख की परिभाषा दो चीज है लेकिन, एक तो जो भी आपको प्रिय है, लेकिन जो भी आप चीज चाहते हो वो क्या हो जाए, आपको मिल जाए, योग, तो लगता है कि सुख मिलेगा बहुत। और जो भी चीज आप डिसल अप्रिय है आपके लिए, उससे क्या हो जाए, वियोग हो जाए, ठीक है। यु, योग या सुयोग हो जाए। जो भी चीज हम चाहते हैं, एस्पायर करते हैं, डिजायर करते हैं, उसके साथ क्या हो जाए, योग हो जाए। और जो भी चीज अप्रिय है, हम नहीं चाहते हैं, लेकिन उससे क्या हो जाए, वियोग हो जाए। और जब लगता है कि दोनों चीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सुख होगा। बट जनरली लाइफ क्या करती है हमारे साथ, जो भी चीज प्रिय है उसको सेपरेट कर देती है, और जो भी चीज अप्रिय है वो हमारे जीवन में आती रहती है। और जब ऐसा होता है तो हम क्या उसको बोलते हैं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, दुख चल रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले चीज, लाइफ हमेशा आपको वो नहीं देगी जो कि आप चाहते हो, लेकिन सो यहाँ पे जो प्रहलाद थे, लेकिन बचपन से वो क्या चाहते थे, बचपन से ही वॉज नॉट वेरी इंक्लाइन टू मटीरियल एंजॉयमेंट। वाई, बिकॉज गर्भ में ही लेकिन नारद मुनि ने उनकी माता को श्रीमद् भागवतम सुनाया। तो कई बार क्या होता है कि माता गर्भ में रहती, डेली जाते भागवतम क्लास लेने नारद मुनि, मदर्स फोरम, मदर्स फोरम स्टार्ट किया नारद मुनि ने, और मदर्स को सुनाते थे जब घर में बच्चे रहते थे। तो क्या होता था, क्लास में माता जी सो जाती थी, कयाद, हिरण्यकशिपु की जो वाइफ थी, कयादु, तो माता जी सो जाती। इवन नारद मुनि ने प्रोटेक्ट किया। जब पता चला कि हिरण्यकशिपु चले गए हैं तपस्या करने, तो इंद्रदेव सब सोचे कि अब पुत्र होने वाला है इनका, बस घर में ही मार देते हैं। तो नारद मुनि आके बोले कि भाई तुम्हें पता नहीं इसमें महान वैष्णव जन्म लेने वाला है। तो अब कयाधु क्लास में क्या हो जाते, सो जाती हैं, और नारद मुनि कहानी सुना रहे होते। तो अब कहानी सुनाते हैं तो कुछ रिस्पॉन्ड आता है तो अच्छा लगता है ना। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कुछ लोग वीडियो ऑन करके बैठे, तो लग रहा है कि यार कोई सुन रहा है, रिस्पॉन्स है, तो लिख लगता है। और नहीं तो या कोई फोन पे बात करे, आप बस सुनाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, हाँ कुछ तो करे तो लगता है ना कि सुन रहा है व्यक्ति। तो वैसे ही नारद मुनि सुना रहे तो उनकी मदर हाँ करती। फिर क्या होता है कि उनकी मदर को नींद आ जाती है, वो सो जाती है, लेकिन गर्भ से आवाज आती है, हम्म हम्म। तो प्रहलाद महाराज क्या थे, सुनते रहते थे गर्भ में ही। सुनते 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 सुनते, तो बचपन से ही उसके कारण, बिकॉज बचपन से उनको नारद मुनि की कृपा मिली, जिसके कारण उन्होंने क्या बोला कि ही वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन मटेरियल एंजॉयमेंट। बचपन से उनका भगवान के प्रति बहुत फेथ था। और जो उनके पिताजी थे लेकिन हिरण्यकशिप, वो क्या था, पूरा ही ईगो मैनिएक था। लेकिन और ईगो मैनियक मतलब वो लोग जो कि सोचते हैं कि आई अलोन शुड बी वर्शिप्ड एंड रेस्पेक्टेड। आई शुड बी रेस्पेक्टेड, ये गलत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं ना कि आई अलोन शुड बी रेस्पेक्टेड, इसको बोलते हैं पागलपन, ईगो मैनियक। तो उसको क्या था, उसको जो लाइफ में चीजें चाहिए थी, जैसे जनरली लोगों का एस्पिरेशन रहता है कि भाई एक बार लाइफ में सब ये चीजें मिल जाएंगी तो आई विल बी हैप्पी। तो जब हम शास्त्र देखते हैं तो हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं, या इवन अभी करंट लाइफ में भी आप देखेंगे ना, तो आप जो एस्पायर कर रहे हैं उस वो कई लोगों के पास है ऑलरेडी। आप किसी पोजीशन पे जाना चाहते हैं, कुछ चीज प्रिय है आपको लगता है, और उसके साथ चाहते हैं कि उसके साथ सुयोग हो जाए, मिल जाए वो चीज, तो आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी वो चीज है।
और हम शास्त्रों में देखते हैं तो हिरण्यकशिपु भी जो था, उसके पास ये सारी चीजें थी। क्या थी? उसके पास वेल्थ था। कितना वेल्थ था? सारे बैंक उसी के हो गए थे। वो बैंक में पैसे नहीं जमा करता था। वो बैंकों को जमा करता था। लेकिन पावर, तो मृत्यु देव को उल्टा लटका रखा था उसने अपने बेड के किनारे। कंट्रोल, इनफ कंट्रोल था सब। ने सारी देवी देवताओं को किचन में लगाया था। सब्जी काट रहे थे देवी देवता। लेकिन पृथ्वी मैया, पृथ्वी गर्मी में कहता था मुझे, वरुण देव से कहता था, वायु देव से कि थोड़ा बहो, थोड़ा गर्मी लग रही है, बहो। वायुदेव बहने लगते थे। पृथ्वी जी सर्दियों में आम दे देती थी, लेकिन डर के कारण, भय से काम कराता था। नहीं, कुछ लोग मैनेजमेंट भय से कराना चाहते हैं। तो हिरण्यकशिपु सब कुछ था, लेकिन स्टिल उसका हार्ट फुलफिल नहीं था। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर डज नॉट नेसेसरली लीड टू फुलफिलमेंट ऑफ हार्ट। हम सोच रहे हैं ना कि ये डिजायर, ये डिजायर्स हैं, मटेरियल डिजायर्स हैं, ये एक बार फुलफिल हो जाएंगी तो मेरा हार्ट फुलफिल हो जाएगा। बट आप देखेंगे, हम्म, शास्त्रों में भी और हम करंट कंटेम्पररी रियलिटीज में भी बहुत लोग हैं जो हम डिजायर कर रहे हैं वो वहां पहुंच चुके हैं, स्टिल देयर हार्ट इज नॉट सेटिस्फाइड। तो जिस जिस लिए भी लोग सोचते हैं कि दिस इज वर्थ लिविंग फॉर, लेकिन दैट ड्रीम लाइफ वाज, वो कौन जी रहा था? हिरण्यकशिपु। कहते हैं कि एक बार कंट्रोल चाहिए, कई लोग कंट्रोल के लिए एस्पायर करते हैं कि एक बार कंट्रोल हो जाएगा तो। बट प्रहलाद महाराज के पास भी वो चीजें थी, बट स्टिल ही वॉज नॉट सो मच enamored by those things, and his heart was content because उनके हृदय में क्या थे? भगवान थे। सो प्रहलाद महाराज की लाइफ देखेंगे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली उनकी लाइफ में हर चीज जाने लगा। लेकिन उनके जो फादर थे, लेकिन ही टर्न अवे फ्रॉम, पिता प्रेम करता है बट उन्होंने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, धक्का मार दिया। उनके टीचर्स अपोज हो गए, पूरा जो सिस्टम था प्रहलाद के हॉस्टाइल हुआ। और हिरण्यकशिपु इतना एनवियस था, इतना एनवियस था कि उसने अपने बच्चे को मारने का प्रयास किया डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ही लॉस्ट द वर्ल्ड बट हेल्ड व्हाट मैटर्ड द मोस्ट, है कि नहीं? तो प्रहलाद महाराज ने सब कुछ खो दिया बट उन्होंने क्या प्रिजर्व करके रखा? भगवान और उनके प्रति फेथ। तो हिरण्यकशिपु जो था ना, वो प्रहलाद महाराज को ऐसे नहीं मारना चाहता था, लेकिन वो सबसे पहले उनका फेथ तोड़ना चाहता था। तो कई बार हम जब शास्त्र पढ़ते हैं, पाठशाला में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि अरे, हाथी के साथ, हाथी के नीचे दबाने का प्रयास किया, बट हिरण्य का, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। ऊपर से पहाड़ों से फेंका, सांपों के बीच में रखा, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये मिरेकल नहीं है। मिरेकल क्या है? कि सब कुछ हुआ फिर भी उनका फेथ खत्म नहीं हुआ। एक्चुअल मिरेकल इज दिस, हिज फेथ सर्वाइव्ड। हम लाइफ में सोचते हैं, जब पास टाइम सुनते हैं बाहरी लोगों के द्वारा, तो हम ऐसे देखते हैं कि अच्छा, भगवान भक्त मतलब क्या, कि भगवान उसके लिए, उसकी रक्षा के लिए आ गए। जनरली लोग जब पढ़ते हैं ऐसे पास टाइम तो ऐसे देखते हैं कि प्रहलाद इतने बड़े भक्त हैं कि भगवान उनके लिए आ गए। बट जो शास्त्रों में देखोगे तो वो शास्त्र क्या बता रहे हैं? कि ये उच्च कोटि के वैष्णव वो होते हैं जो कि किसी भी कंडीशन में अपना फेथ लूज नहीं करते हैं भगवान के प्रति। लेकिन कुछ भी चीज उनका फेथ नहीं तोड़ पाती है, इसलिए वो ग्रेट है। और हिरण्यकशिपु जो था, वो भी प्रयास यही कर रहा था। क्या प्रयास कर रहा था? इसलिए पूछा उसने कि भाई क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में है? लोगों को भक्तों से प्रॉब्लम नहीं होती है, लोगों को भक्तों के फेथ से प्रॉब्लम, कि ये दिखता नहीं है फिर भी उस पर फेथ करते हैं ये सब। तो ज्यादातर जो डीमंस होते हैं या डीमोनिक मेंटेलिटी होते हैं, वो लोगों के या भक्तों के फेथ को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। हिरण्यकशिपु ने क्यों पूछा कि क्या तुम्हारा भगवान भी इसमें है, इस पिलर में, खंबे में है?
क्योंकि वो दिखाना चाहता, तोड़ के दिखाना चाहता कि नहीं है देखो, तो जिस पे तुम फेथ करके बैठे हो वो तुम्हारा फेथ गलत है। तो भगवान एज ए नरसिंह अवतार आए, ये प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए नहीं। भगवान आए कि भाई भक्तों देखो, अगर तुम मेरे पे फेथ करोगे तो आई विल प्रोटेक्ट योर फेथ, है कि नहीं। प्रहलाद महाराज के वचन को पूरा करने के लिए आए। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज ने बोल दिया था कि मेरे भगवान हर जगह हैं। उसने पूछा क्या इस खंबे में भी है, तो बोले हाँ इस खंबे में भी है। तो नरसिंह देव भगवान कृष्ण बाध्य हो गए, यार मेरे भक्त ने बोला है, अब उसके बाद की रक्षा तो करनी पड़ेगी। लेकिन इसलिए भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बोलते हैं, ओ अर्जुन डिक्लेयर इट बोल्डली, माई डिवोटी नेवर पेरिशेस। अर्जुन को बोल रहे हैं, खुद नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि सब मेरे पे भरोसा नहीं करते। मेरा अलग अलग नाम दे दिया, मेरे पे उतना ट्रस्ट नहीं करते मेरे पर। लेकिन लेकिन अर्जुन को बोले तुम डिक्लेयर करो, तुम बोलोगे तो जरूर विश्वास करेंगे। लेकिन तो भगवान आए किस लिए? उनके फेथ की रक्षा करने के लिए। सो हमने देखा कि जो अंडरस्टैंडिंग है सुख की दुख की या लाइफ में, वो व्हाट एक्चुअली मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग इज कि भाई जो हम डिजायर करते हैं वो चीजें मिल जाए। लेकिन जैसे हम सोचते हैं वैसे लाइफ चलने लगे। पर आप देखोगे अगर डिजायर फुलफिल भी हो जाती है, सबसे पहले तो सारी डिजायर्स फुलफिल नहीं होंगी। कितनी भी आप डिजायर कर लो, दिस इज फॉर श्योर सारी डिजायर्स फुलफिल नहीं होंगी। और दूसरा, अगर वो फुलफिल हो भी जाती हैं तो जो उससे हैप्पीनेस आता है वो उसको बोल सकते हैं एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स वर्ड सुने हैं आप कभी? मतलब होता है कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना नहीं होगा। ठीक है। जैसे आप बहुत एक्साइटेड है ना कि वो रोहतांग पास जाएंगे, रोहतांग पास देंगे, वहां जाके नज़ारे देखेंगे, ये करेंगे। वहां जब आप रियलिटी में पहुंचेंगे ना, आप दूसरों की रील देख के वीडियोस देख के पहुंच के एकदम पहुंच जाएंगे ना, एकदम टिकट विकेट लगा के लद्दाख। फिर वहां कहेंगे अरे यहाँ तो ऑक्सीजन कम है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, फीवर हो गया, मैं मेडिसिन डोलो डोलो नहीं लाया। नाक बहने लगेगी, क्या नहीं होने लगा। तो रियलिटीज जो होती है ना, वो इस संसार में अगर वो मिल भी गई, हमारी एक्सपेक्टेशन जो डिजायर हम कर रहे हैं कि ये चीज मिल जाती तो, ठीक है नहीं, वो मिल भी जाए, फिर लगता है कि यार इतना नहीं था जिसमें जितना मैं सोच रहा था इसमें। तो डिजायर के पीछे भागने का ये नुकसान है कि नहीं। और लोगों का क्या अंडरस्टैंडिंग लाइफ का, कि जो भी मैं डिजायर कर रहा हूँ वो बस किसी तरह से फुलफिल हो जाए। अब बोलेंगे कि कई कुछ लोग होते हैं, लेकिन जो कि डिजायर्स, तीन कैटेगरी में लोग होते हैं, तमस, रजस और सत्व। तो जो तमोगुण में होते हैं, है कि नहीं, उनका लाइफ का क्या होता है, दे आर डोमिनेटेड बाय एस्केपिज्म। जब भी लाइफ में कुछ भी आता है वो एस्केप ढूंढते हैं, है कि नहीं। तो पहले लोग लाइफ से ब्रेक लेते थे एंटरटेनमेंट के लिए, अभी एंटरटेनमेंट से ब्रेक लेते हैं लाइफ के लिए, है कि नहीं। एक बार एक एक जोक था, मीम था कि एक एक व्यक्ति था, वो कह रहा था कि ओह पावर कट था, वाईफाई वाईफाई कुछ नहीं आ रहा था, तो मैं अपनी फैमिली से बात किया, दे आर गुड पीपल। लोग अभी इतना सोशल मीडिया इन सब पे इतना टाइम स्पेंड करते हैं, रियल वर्ल्ड में आपस में बातचीत करने के लिए टाइम नहीं है लोगों के पास, लेकिन रियलिटी से दूर रहते हैं। अब वो उसको नाम दे देते हैं, आई एम बिजी, आई एम डूइंग प्रोजेक्ट, आई एम डूइंग ये, आई एम वो इंगेज, बट एक्चुअली दे आर एस्केपिंग। इसी स्केप करने के लिए वो ये सारी चीजों में लगे रहते हैं। और इससे क्या होता है, कंफ्यूजन, लेजीनेस, डिप्रेशन, टाइम वेस्ट, ये सब बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये लोग क्या होते हैं, तमस तमोगुण में लोग, लेकिन उनकी लाइफ का इस लाइफ ऐसे चल रही होती है, स्केप 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 स्केप, किसी तरह से हर चीज से स्केप करते 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 उनकी लाइफ आगे बढ़ रही है। दे आर नॉट एबल टू कन्फ्रंट द लाइफ। दूसरा होता है रजोगुणी लोग, लेकिन जो कि कंट्रोल से डोमिनेंट। उनको लाइफ में क्या ड्राइव करता है,
वॉट इज वर्थ लिविंग फॉर देयर इन लाइफ इस कंट्रोल मिल जाना। मेहनत करेंगे क्यों? एक बार पहुंच जाऊंगा तो आई विल गेट द कंट्रोल, है कि नहीं? इन्फ्लुएंस चाहिए मुझे लाइफ में, अचीवमेंट चाहिए, डोमिनेट कर पाऊँ, रिकॉग्नाइज कर पाऊँ, है कि नहीं? ये सारी चीजें उनको एस्पायर करती हैं। किसी को प्रूव करके दिखा दूंगा, किसी को इन्फ्लुएंस कर लूंगा, है कि नहीं? जिम भी जा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि हेल्दी हो जाऊंगा, जिम जा रहे हैं कि किसी को इम्प्रेस कर दूं। तो दे आर ऑलवेज सीकिंग आफ्टर किसी और से इन्फ्लुएंस, है कि नहीं? किसी और को प्रूव करना, है कि नहीं? वैलिडेशन किसी और से चाहिए, है कि नहीं? ये चीज उनकी लाइफ को ड्राइव करती है। ये उनकी लाइफ का मीनिंग है। लेकिन जैसे कई ऐसे सिंगर हैं मैं देखता हूँ, उनका वो चलता रहता है, बैटल चलता रहता है, लड़ाइयाँ चलती रहती है। उससे अच्छा मैंने गा दिया, उससे अच्छा मैंने गा दिया। लेकिन उनके गाने, कई सिंगर आप देखें कि सिंगर हर हर जगह तीन प्रकार के लोग दिखेंगे आपको। अपने ऑफिस में भी आपको तीन प्रकार के लोग दिखेंगे। लेकिन कुछ लोग अपने जोन में अच्छा परफॉर्म क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे उससे अच्छा करना है। आप कॉर्पोरेट में हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वो आगे ना निकल, रजस। लेकिन तो ऐसे दिखेंगे, दे आर वेरी वेरी गुड फोकस, लेकिन दे आर इन रजोगुण। और रजोगुण में जो लोग होते हैं उनके साथ क्या होता है? एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, हमेशा कंपटीशन, बर्न आउट, है कि नहीं? खाली खालीपन लगेगा, बिकॉज दैट डज नॉट नरिश द हार्ट ना। एंड थर्ड इज सत्वगुणा, है कि नहीं? ये वो लोग होते हैं जो अपने और अपने बियॉन्ड से, जो रजस रजस गुण है वो आई में बहुत ज्यादा रहते हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरा ऑफिस, मेरे से, लेकिन उसी से रिलेटेड चीजें चलती रहनी चाहिए हमेशा, उसी से रिलेटेड डिस्कशन रहेगा। लेकिन जो सत्व गुण में होते हैं, दे बिलीव ऑन सम हायर कंसेप्ट, लेकिन तो उनके कुछ वैल्यूज होते हैं, कुछ आइडियल्स होते हैं, तो ये ऐसे लोग देश के लिए कार्य, अपने बियॉन्ड जाके कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। लेकिन तो आपको कई लोग दिखेंगे कुछ वीगनिज्म फैला रहे हैं, लेकिन जानवरों की रक्षा के लिए पूरा मूवमेंट चल रहा है, नेशनलिज्म चल रहा है कि नहीं? अपनी फैमिली के लिए सोच रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरा फैमिली खुश होना चाहिए, मेरे बच्चे खुश होने चाहिए, है कि नहीं? सोशल ऑर्डर खुश होना चाहिए, है कि नहीं? तो स्टिल ये बाकी दोनों गुणों से ऊपर है, लेकिन स्टिल इट इज अनकम्प्लीट, बिकॉज इसमें भी अटैचमेंट रहता है, एक सेंस ऑफ डूअरशिप, है कि नहीं? लिमिटेड पर्सपेक्टिव है। बट इससे ऊपर क्या होता है? शुद्ध सत्व, जहां पे व्यक्ति जी किस लिए रहा है? टू प्लीज लॉर्ड, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीता है। वो समझता है भगवान कौन है, और उसका उसका जीवन क्या है? भगवान के लिए है। और इस लाइफ में जो भी चीजें आ रही हैं, वो देखता है कि भगवान की अरेंजमेंट से आ रही है, और उसको उसी एंगल से देखने का, परसीव करने का प्रयास करता है। उसकी लाइफ में अगर उसको फैमिली मिली हुई है, तो देखता है कि इट इज गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड, लेकिन आई शुड केयर इट नाइसली। अगर उसको समय मिला है तो इट इज गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड। उसको कोई स्किल टैलेंट मिला है, इट इज गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड। उसको जॉब मिली है, इट इज गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड। उसको शरीर मिला है, इट इज गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड। लेकिन जब व्यक्ति सॉरी, जब ऐसे देखने लगता है, तो क्या होता है? जो थ्री मोड्स ऑफ है, इससे बियॉन्ड वो देख पा रहा है कि नहीं? वो देख पाता है कि कितनी भी मटेरियल चीजें चीजें हैं, इट में इवेंचुअली लीव, कोई रिलेशनशिप, कोई धन, कोई पैसा, कोई वैभव, कोई बड़ी चीज, हर चीज क्या है? इस संसार की है, और वो हर संसार की सारी चीजें टेम्पररी हैं। बट एक चीज है जो कि कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन इट विल बी ऑलवेज विथ अस। व्हाट इज दैट? कृष्णा। एंड इसके कारण उसके अंदर एक डीपेस्ट सिक्योरिटी रहता है, वॉट एवर हैपन, कृष्णा विल बी विथ मी, गॉड विल बी विथ मी। और आप देखेंगे जो, जिसके अंदर ये चीज की क्लैरिटी नहीं रहती है, वो ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं लाइफ में। लेकिन तो भक्त का मेंटल हेल्थ भी खराब होता है कि? हाँ, होता है। बट वो कब होता है? जब वो भूल जाता है भगवान। वो भूल जाता है कि भगवान है, तो इनसिक्योरिटीज बढ़ने लगती है।
भक्त की भी जॉब जाती है कि हाँ, जॉब जा सकती है, बट क्या वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है? हाँ, हो सकता है। क्यों? क्योंकि भूल जाता है भगवान है। ठीक है। तो यहाँ पे भी एंजाइटी होती है, बट ये स्पिरिचुअल एंजाइटी लेता है वो। बट मटेरियल एंजाइटी से उसको सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है। और ये जो भक्ति में आने से कई बार लगता है कि अरे भक्त बन गए, अब कुछ नहीं करते, नाचते गाते, यू बिकम इररिस्पॉन्सिबल। नहीं, अब वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनता है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को भगवान से कनेक्ट करके देख पा रहा होता है। तो भगवान से हर चीज को कनेक्ट करके हम देख पाए, उसका जो बेस्ट प्रोसेस है, बेस्ट मेथड है। लेकिन कहते हैं कि भाई वी शुड लिव अ लाइफ जो कि वर्थ लिविंग। तो उसके लिए इट वी शुड हैव दैट कनेक्शन विद द लॉर्ड, एंड हम भगवान के मिशन और पर्पस से अलाइन हैं, दैट लाइफ इज एक्चुअली वर्थ लिविंग। और नहीं तो आप कुछ भी वर्थ लिविंग सोच रहे हैं ना, अब वहां पहुंच जाएंगे, उसके बाद लगेगा अरे नहीं यार, ये वर्थ नहीं था। कई बार हम लव रिलेशनशिप के लिए सोचते हैं, फिर लगता है कि अरे यार, इसके लिए इतना परेशान हुआ, इतना पागल हुआ। लेकिन तो हर चीज आपको क्या करेगी? कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट करेगी ही करेगी, बट लॉर्ड विल नेवर फ्रस्ट्रेट यू। सो जब हमारी लाइफ का गोल सेंटर लॉर्ड होते हैं, और गोल उनको सर्व करना, उनको प्लीज करना होता है, देन दैट लाइफ इज मोर मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल। देर इज सो मच टू थिंग्स टू डू। Even you will get age of 70 years, 80 years, still you will be so surcharged। कुछ नहीं मिल रहा है, नो फेम, नो समथिंग। लेकिन एक बड़ा अच्छा लाइन प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि इफ यू इफ यू आर रनिंग आफ्टर गेटिंग, इफ यू वांट इन योर लाइफ क्रेडिट, तो इट मे हैपन दैट यू विल गेट क्रेडिट बट यू विल नॉट गेट कृष्णा। अगर लाइफ का एस्पिरेशन बहुत ज्यादा क्रेडिट सीख करना है, मुझे क्रेडिट मिल जाए, क्रेडिट मिल जाए, क्रेडिट मिल जाए, मुझे वैलिडेशन मिल जाए, वैलिडेशन मिल जाए, तो हो सकता है कि आपको वैलिडेशन मिल जाएगा, बट वो कुछ टाइम के लिए मिलेगा, बट यू मे लूज द लॉट। तो इसलिए बेस्ट इज वी शुड सीक गॉड। भगवान जब आते हैं तो भगवान की शक्ति, ऐश्वर्य सब आएगा। जैसे स्वयंभू मनु को क्या बोला ब्रह्मा जी ने कि आप जस्ट फॉलो करो, यू विल गेट एवरीथिंग मटीरियली एंड स्पिरिचुअली। बट कहीं ना कहीं इतने ब्रेन वॉश, इतना इसको फ्लॉड तरीके से समझाया गया है, मटेरियल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ, मटेरियल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ, कि लोग सोचते हैं ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इट इज नॉट, अलग अलग चीजें नहीं। लेकिन एवरीथिंग जो कि डिवोटीज होता है, उनका मटेरियल लाइफ भी स्पिरिचुअली होता है, बिकॉज दे सी देयर मटेरियल थिंग्स एज गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड। तो इस प्रॉपर कॉन्शियसनेस में हम एस्टेब्लिश कैसे हो सकते हैं? जैसे हम कह रहे हैं, तो कहना सुना हमने कई बार होगा कि एवरीथिंग इज गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड, लेकिन कृष्णा शुड बी सेंटर। लेकिन इस बात पे चल कैसे सकते हैं? बहुत सिंपल है। आपका स्टीयरिंग व्हील को कृष्णा कॉन्शियस बनाइए। कार होती है, उसका स्टीयरिंग व्हील होता है, लेकिन वो अगर आपके कंट्रोल में है तो आपकी कार सही डायरेक्शन में जाएगी। ये जो सुबह का समय होता है, लेकिन कई बार बहुत कहते हैं कि प्रभु जी थोड़ा सा क्लास रात को नहीं हो सकती क्या? 9 बजे भागवतम क्लास, 9-10 बजे, 11 बजे भागवतम क्लास, 11 साढ़े 11 बजे रात को करते हैं आराम से। फिर आप प्रभु जी जितना बोलेंगे उतना हम सुन लेंगे। रात को ना बड़ा बढ़िया लगता है, आई एम वेरी एक्टिव। लेकिन तो यस, वो भी किया जा सकता है, बट पर्पस है कि आप लोग को भी ऊपर लाना है ना। लेकिन तो इसलिए, क्योंकि समझना है ये साइंस है कि नहीं, ये जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ। टोपा जी बोलते थे कि जो भी सीरियस है अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, उसको ये समय बहुत अच्छे से उपयोग करना चाहिए। तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? वो स्टीयरिंग व्हील को सेट करना है सबसे पहले। स्टीयरिंग व्हील क्या है? मॉर्निंग प्रोग्राम। हर व्यक्ति का एक मॉर्निंग प्रोग्राम होना चाहिए। आप खुद से डिजाइन करिए अपना, सब लोग, बट कुछ ना कुछ यू शुड हैव मॉर्निंग। ठीक है? जैसे अ, हर व्यक्ति 4 बजे नहीं उठ सकता, इट्स ओके, बट जिस बजे, जितने बजे भी उठ सकते हैं, यू शुड हैव सम मॉर्निंग साधना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो मॉर्निंग साधना नहीं करेंगे तो आप वीक हो जाएंगे।
फिर ये सोच पाना ना, लेकिन धीरे धीरे शुद्ध सत्व से सत्व, सत्व से रजस तमस में हम चले जाएंगे। और फिर लाइफ कई बार लगेगा क्यों ही जीना है, व्हाट इज देयर मीनिंग इन दिस लाइफ। बट वी शुड एस्टैब्लिश कि नो, शुद्ध सत्व में रहेंगे तो यू ऑलवेज हैव दिस क्लैरिटी एंड फुलफिलमेंट ऑफ हार्ट। लाइफ में चीजें चलती रहेंगी, ऐसा नहीं हो कि लाइफ इजी रहेगी। लाइफ इजी नहीं है। दिल से बोल रहा हूँ, रियलाइज्ड नॉलेज बोल रहा हूँ आपको। लाइफ इजी नहीं है, वो चलता रहेगा, लेकिन बट इट शुड नॉट अफेक्ट यू। लेकिन बहुत ज्यादा थोड़ा मोड़ा तो होंगे, बट जैसे ये सारी चीजें करेंगे वील अगेन रिस्ट्रिक्टेड। तो हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ मॉर्निंग साधना का आदत डालना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए किसी का नाइट ड्यूटी है, नाइट शिफ्ट है, लेकिन 11 बजे 12 बजे आता है, तो नेचुरल 4 बजे नहीं उठ पाएगा वो, 6 बजे 7 बजे उठता है। तो जो 7 से पहले 2 घंटे हैं, लेकिन उसको आप स्पिरिचुअलाइज करिए, डू अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। लेकिन किसी का, जैसे हमारे एक ड्यूटी थे, इनकी 3 बजे शिफ्ट होती खत्म होती थी, 4 बजे कैसे उठ के आ सकते थे। 3 बजे आते थे, मैं भी कई बार जब एसएल में था तो हमारी नाइट शिफ्ट होती थी, 1 बजे आते थे हम लोग रात को। तो 1 बजे आते थे तो 6 बजे आता, 7 बजे आता था। बट वो जो पहले 2 घंटे हैं, इट शुड बी, वी शुड मेक इट स्पिरिचुअल। लेकिन शुरुआत, लेकिन तब आपके हाथ में कंट्रोल रहेगी। ये तो गाड़ी क्या रहेगी, स्टीयरिंग व्हील ही अगर, ये मॉर्निंग साधना हमारा स्टीयरिंग व्हील की तरह, अगर ये हमारा नहीं हुआ तो लाइफ हमारी क्या करेगी, पता नहीं कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, हम क्या क्या सोचेंगे, कैसे कैसे जाएंगे, डोंट नो। तो वी नीड दिस मॉर्निंग साधना, जिससे हम स्पिरिचुअली ग्राउंडेड रहे, जिससे हम ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस किया, लेकिन दैट इज वर्थ लिविंग, लेकिन वो हम एग्जीक्यूट कर पाए, वैसे सोच पाए। और धीरे धीरे जब हम करते जाएंगे वी विल बिकम स्ट्रांगर। लेकिन हमें धीरे धीरे लाइफ में जाना किधर है ये क्लियर होता जाएगा, और नहीं तो बहुत कंफ्यूजन रहेगा लाइफ में करना क्या है। दूसरा, आपकी प्रायोरिटीज आपको लाइफ में क्लियर रहेंगी, और जितना भी डिस्टर्बेंस है, डिस्ट्रैक्शन है, आप मैनेज कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएंगे, बट इट विल बिकम मैनेजेबल। लेकिन अगर हमारा मॉर्निंग साधना अच्छा रहता है तो विल बिकम, है कि नहीं। आप देखें नेचुरली बहुत ज्यादा अल्योरमेंट, ये सारी चीजों से आप अट्रैक्ट नहीं होंगे। योर मॉर्निंग साधना इज नाइस। लेकिन तो इस तरह से देखिए, बाकी अपना हमें लाइफ में देखना है, भगवान विल गिव गाइडेंस डायरेक्शन, इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन वी आर लविंग। सो ही टेक्स चार्ज, है कि नहीं, ही विल टेक चार्ज, जैसे कि प्रहलाद का लिया। जब भगवान को हम हृदय में लाएंगे। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। सो मॉर्निंग साधना इज बेसिकली फॉर दैट इंटरनल स्पिरिचुअल कनेक्शन, लेकिन कनेक्ट करना भगवान से, लेकिन और वो करना भी इस तरीके से चाहिए कि वी गेट कनेक्टेड रियली। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेकिन थोड़ा सा बैठ के, पूरे दिन नहीं याद कर सकते भगवान को, सुबह सुबह भगवान को, मन शांत रहता है, चारों तरफ से आवाज नहीं आती, वी शुड, लेकिन भगवान से प्रे करना चाहिए, लेट मी कनेक्ट। लेकिन भगवान, मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, एटलीस्ट वो डिजायर तो रखें भगवान के सामने। हो सकता है ना कर पाए, सुबह भी नींद आ रही है चैंटिंग करते करते, बट चैंटिंग शुरू कर रहे हैं तो हे भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान मैं सही में कनेक्ट होना चाहता हूँ, लेकिन एक डिवोटी भी जानता हूँ, बहुत सिंसियरली जब भी जब करना चालू करते हैं, तो जब करने से पहले बहुत अच्छी प्रेयर्स करते हैं, लेकिन बेचारे बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग ऐसी है, जो भी रीजन है, जब करते करते नींद आने लगती है। स्टिल व्हाट इज हिज अचीवमेंट, स्टिल आज भी वो प्रयास में लगे हुए हैं, आई फाइंड दिस इज अचीवमेंट। लेकिन और ये तो बहुत अच्छा जब करने वाले लोग चले गए, लेकिन बहुत लोग जो कि पुअर वो थे। तो इसलिए किस तरीके से देखना चाहिए, और इस तरह से हमें जीवन का पर्पस बनाना चाहिए। जीवन का पर्पस, लेकिन प्रहलाद महाराज थे तो बोलते थे, लेकिन मतलब ठीक है, हमारी लाइफ में एंटरटेनमेंट और ये सारी चीजें होनी चाहिए, बट लाइफ का स्टीयरिंग व्हील एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि सुबह सुबह ही उठ के रील चला रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह उठ के दौड़ रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, नहीं।
और सब सुबह सुबह जो मेन सतोगुण की एनर्जी है वो इसमें लगा दिया, तो आप फिर दिन भर आप स्पिरिचुअली सोचोगे क्या? लेकिन खेल कूद सब शाम को करना चाहिए, लेकिन एंटरटेनमेंट करना शाम को करिए। लेकिन सतोगुण सबसे इंपॉर्टेंट है, बेस्ट टाइम है आपका। गिव यूर बेस्ट टाइम टू कृष्णा ना। अपना खराब टाइम क्यों कृष्णा को देना चाहते हैं? जब थके हुए हैं, मरे हुए हैं, तब जाके हम उठाते हैं, रीडिंग करेंगे रात को एकदम। ऑफिस का ऑफिस का इतना कुछ सुना हुआ है, इतनी सारी रील अंदर चले गई हैं। अब हम बैठते हैं प्रभुपाद की किताबें पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद की किताबें समझ में नहीं आती हैं लोग। प्रभुपाद की किताबें पढ़ते हैं, रोजी नींद आ जाती, अरे आएगी। ठीक है, सुबह सुबह उठ के पढ़ी। ठीक है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन। सुबह सुबह उठ के जब करिए, जल्दी सोइए, लेकिन जल्दी सोने का आदत डालिए तो आपका लाइफ कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन माया कैसे एंटर करी है? सुबह उठने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जल्दी सोना, किसी ना किसी तरीके से। अभी कलयुग में बहुत नॉर्मल हो गया कि लेट तक लेट सोना। बट व्यक्ति नेचुरल अगर जल्दी सोगा ना, आपकी नेचुरल नींद खुल जाएगी, देखिए। नेचुरली नींद खुल जाएगी कि अरे नींद फुलफिल होगी, आप फुलफिल फील करेंगे। अगर आप प्रॉपर डाइट्स, एक तो रात का डाइट समय पे लेते हैं, जल्दी लेते हैं, तो टाइम पे सो जाते हैं, 10 साढ़े 10 तक, 11 मैक्सिमम सो जाते हैं, अपने आप नींद खुलने लगेगी, धीरे धीरे आदत हो जाएगा आपको। ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्रीमद् भागवतम की, जय गुरु श्री प्रभुपाद की।